हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक और नई हॉरर कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं आज भी वह रात याद करता हूँ जब हमारे कच्चे आंगन में पहली बार वह अजीब सी सड़ी हुई बदबू घुली थी। बरसों पुरानी खपरेल के नीचे बंधी लालटेन की लौ बेवजह कांपने लगी, जैसे किसी ने पास आकर उसे फूंक मारी हो। हमारा छोटा सा परिवार, मैं, माँ, पिताजी, मेरी पत्नी रेखा और मेरा छोटा भाई अर्जुन, गांव के किनारे उस पुरानी हवेली को संभाल रहा था जो हमें दहेज में मिली थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली की नींव के नीचे कोई शैतानी मुहर दबी है जो पीपल के पुराने देव स्तंभ से जुड़ी हुई है। हमने उन बातों पर हंसकर सिर हिला दिया था, लेकिन उसी रात से सब कुछ बदल गया। मौसम सावन का था, मगर हवेली के कमरों में अजीब सी नमी बनी रहती। मिट्टी की दीवारें अपने अंदर सरसराहट छुपाए रहती। मैंने ध्यान दिया, हर शाम ठीक गोधूली के वक्त लालटेन की लौ भड़क कर नीली हो जाती और फिर काले धुएं के साथ बुझ जाती। 5वीं शाम तक माँ ने अंधेरे में किसी के पदचिन्ह देखे, कुछ भारी गीली मिट्टी से ढके निशान जो सीधा ऊपर वाले कमरे तक जाते थे, जहाँ मेरा बेटा 16 साल का रोहित अपना पढ़ाई का सामान रखता था। उसे अब तक हमने किसी फिक्र से बचा कर रखा था, लेकिन उस दिन दरवाजा खोला तो रोहित ठंडी फर्श पर उल्टा पड़ा मिला। उसकी आंखें उल्टी हुई थी, होठ सूखे थे और गले पर नीले हाथों के गहरे छाप थे, जैसे किसी ने भीतर से पकड़कर उसका दम घोटने की कोशिश की हो। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। एक पल को उसकी पलकें खुली, एकदम सूनी सफेद पुतलियां, मानो आसमान की राख वहां जम गई हो। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जबड़ा ऐसा कसा था कि दांत चरमराते रहे। मुझे लगा कोई अनदेखा पंजा मेरे बेटे को जकड़ चुका है। गांव के ओझा को बुलाने का जिक्र हुआ तो हवेली के बुजुर्ग नौकर ने सिर झुकाकर बताया कि इस जमीन पर जाने कब का एक काला बंधन है जो पीपल के उसी देव स्तंभ से खुलता और बंधता है। पहली बार मेरी रूह में नमी नहीं, बल्कि डर की तपती गर्माहट थी। रात गहराई तो हवेली का हर कोना सांस लेने लगा। खपरेल से टपकती बूंदों की आवाज अब टूटी फूटी लय में बदल चुकी थी। मैं रोहित को बीच वाले कमरे में खाट पर सुलाए उसके पास बैठा रहा। रेखा तुलसी माला फेरती रही, लेकिन उसके होठ लगातार कांप रहे थे। अचानक रोहित की कलाई अकड़कर पीछे मुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य रस्सी उसे खींच रही हो। उसका शरीर कठपुतली की तरह उठकर बैठ गया। आंखें अभी भी सफेद थी, पर उन सफेद गोलकों के पीछे कोई परछाई झलकती थी, काली, धुंधली और बेहद पुरानी। उसने सीने से एक घुटी हुई आवाज निकाली, शब्द नहीं बल्कि घिसटती फर्श की चरमराहट जैसी। मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी और वो मेरे कानों में जैसे गर्म लोहा पिघला रही थी। माँ ने पीछे से पकड़कर मेरा कंधा हिलाया। उसकी हथेली जलती हुई लगी। उसने बताया कि ऊपर वाले कमरे में लोहे के संदूक खुद ब खुद खुल गई है और उसके अंदर रखी पुरानी लकड़ी की काठी हिल रही है। वही काठी जिसे दादा परदादा के जमाने से सूनी सवारी कहा जाता रहा है। पुरानी मान्यता है वह काठी कभी खुद नहीं हिलती जब तक कोई अशुभ घोड़ा उस पर सवार न हो। मैंने हिम्मत बांधकर रोहित को माँ और रेखा की निगरानी में छोड़ा और मिट्टी का दिया लेकर ऊपर गया।
सीढ़ियों पर हर कदम के साथ पैरों तले राख सी ठंडी धूल उड़ती रही। दरवाजा खुला तो भीतर का अंधेरा जैसे सांस ले रहा हो। काठी सचमुच अपनी जगह पर उछल रही थी, जैसे किसी अदृश्य सवार ने एड़ लगाई हो। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसी पल मेरी गर्दन के पीछे बर्फ सी जमी हवा लगी और किसी ने कान के पास धीमे से कुछ फुसफुसाया। शब्द तो नहीं सुनाई दिए, लेकिन अर्थ साफ था। यह शरीर अब मेरा नहीं, किसी और का रास्ता है। अगली सुबह रोहित के माथे पर काले जमा खून के निशान उभर आए। वह होश में तो था, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर नहीं ठहरती। गांव का ओझा दिन चढ़ते ही पहुंचा। उसने हवेली को बाहर से घेरती दीवारों के किनारे लाल मिट्टी से बने 6 त्रिकोण बनाए। फिर पीपल देव स्तंभ की जड़ से कुछ लाकर त्रिकोणों के बीच रख दिया। मिट्टी पपड़ी सा कुछ, जो अजीब सी गंध छोड़ रहा था। उसने बताया कि इस शैतान का बीज उसी स्तंभ में ठोका गया था जहाँ कभी भूर्ण बलि हुआ करती थे। जो त्रिकोण मैंने देखे वो पीपल की जड़ों से निकली रंगों की नकल थे। शैतान को लौटाने का रास्ता। जैसे ही ओझा ने मंत्र रहित भभूत उछाली, हवेली की खिड़कियों पर सत्तू के दाने जैसी मिट्टी पटक पटक कर गिरने लगी। हवा थम गई, लेकिन बाहर की कलकलाती नदी का शोर अचानक बढ़ गया, मानो उसका पानी उल्टा बहने लगा हो। ओझा ने इशारा किया कि रोहित को हवेली के दरवाजे पर लाया जाए। हमने उसे पकड़कर बाहों का सहारा देकर खींचा, मगर वो अचानक भारी पत्थर सा हो गया। ऐसा लगा जैसे उसकी रगों में किसी ने शीशा भर दिया हो। मैंने पूरा जोर लगाया, तब कहीं उसे बाहर लाकर त्रिकोणों के बीच खड़ा किया गया। ओझा ने पीपल मिट्टी उठाकर रोहित के माथे पर तिरछा छापा लगाया। तभी रोहित की गर्दन पीछे मुड़ गई और खोपड़ी से अजीब चरमराहट की आवाज आई। एक सांस में मैं पसीने पसीने हो गया। ओझा का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने कहा, अगर शैतान को त्रिकोणों के बीच वापस धकेलना है तो खून देना होगा, घर के सबसे बड़े वारिस का। मेरी रगों में ठंडा डर उतर गया, क्योंकि परिवार का अगला वारिस मैं ही था। वक्त की रेत मुट्ठी से फिसलती रही। धूप कड़क थी, लेकिन हवेली के भीतर नहीं घुस पा रही थी। मैंने ओझा की बात मानी। पिताजी ने मेरी बाह पर छुरा चलाया। खून की पतली धार त्रिकोणों के भीतर बह निकली। हवा ने एक बार जोर से चीख मारी। रोहित की पलकों के पीछे अचानक पुतलियां लौटी। अब स्याह थी, लेकिन जिंदा लग रही थी। पर तभी उसके मुंह से झाग निकला और वह कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तभी हवेली के पिछवाड़े से कुत्तों के भयानक चित्कार सुनाई दिए। माँ दौड़कर देखती है। देहरी पर 3 कुत्ते उल्टी करवट पड़े थे। किसी ने उनके पेट को चीरकर उनका लहू पी लिया था। उनके चारों तरफ मिट्टी में वही त्रिकोण खुदे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से गोदकर बनाए हो। मैं समझ गया, शैतान वापस नहीं गया है। उसने बस नई देह की तलाश शुरू कर दी है। खून से भीजा मेरा हाथ जलने लगा, सिर घूमने लगा और पल भर को मुझे लगा लालटेन की नीली आंच में कोई साया मेरी ही शक्ल में रास्ता खोज रहा हो। ओझा ने चेतावनी दी, शैतान अब सीधा पीपल के देव स्तंभ की जड़ में समाएगा, तभी वह रुकेगा। लेकिन इसके लिए एक और बलि चाहिए। हवेली के भीतर दफन वह पुराना पिंजड़ा, जिसमें किसी तांत्रिक ने मिट्टी का भूर्ण पाला था। रात उतरने से पहले मैंने अर्जुन और रेखा को साथ लेकर तहखाने का रास्ता खोला। कई बरसों से जंग लगी लोहे की कड़ियाँ खटखटा रही थी। दिया बुझने लगा तो मैंने माचिस की तिलियाँ खर्च की, लेकिन तहखाने की सीलन भरी हवा हर बार उन्हें बुझा दे रही थी।
आखिरकार मोबाइल की फीकी रोशनी में हमने वह कोना ढूंढा जहां संदूक के पीछे पत्थर तोड़कर छिपाया गया पिंजड़ा रखा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, ऐसा लगा सीने में किसी ने गर्म सलाख घुसा दी हो। पिंजड़ा बाहर निकाला तो पता चला धूल के नीचे किसी बच्चे जैसी आकृति अब भी पकड़ी हुई थी। लकड़ी के 2 छोटे टुकड़े से बना सिर और बंधी हुई घास की पसलियां, मगर उन घासों के बीच से गाढ़ा तरल टपक रहा था, काला और चिपचिपा, जैसे सदियों पुराना खून हो। अर्जुन ने डर कर हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन मैंने वह पिंजड़ा मटमैली चादर में लपेटा और ऊपर ले आया। ओझा ने कहा, इसे पीपल की जड़ में सूनी रात्रि बेला में गाड़ना होगा, जब शमशान सबसे शांत हो। मगर रास्ता वही देता है जहाँ कोई सांस अभी अभी छूटी हो। शमशान की पगडंडी 2 कोस की थी, लेकिन उस सफर में हर कदम पर हमें झाड़ियों में एक लंबा साया चलता दिखा, कोई अनजाना लेकिन परिचित चाल वाला। रेखा मेरी बाँह कसकर पकड़ती रही, पर मुझे लगता उसके हाथ अब मुझे नहीं, मेरे पीछे चल रहे किसी और को जकड़ रहे थे। शमशान पहुँचे तो चांद बादलों में अटका था। पीपल का तना काले पहाड़ सा खड़ा था। मैंने जड़ के पास गड्ढा खोदा। पिंजड़ा रखते ही जमीन ने गहरी सिसकियाँ भरी, जैसे किसी ने 100 सांसें एक साथ छोड़ी हो। अर्जुन ने मिट्टी ढकते हुए देखा। जड़ें खुद ब खुद उस पिंजड़े को लपेटने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी हवेली में पड़ा रोहित, जो अचेत था। उसके क्रोध भरे हथियार जैसे स्वर हमें दूर से सुनाई दिए। न शब्द थे न नाम, बस एक खूंखार दहाड़। हम भागते हुए हवेली लौटे। हवेली पहुंचे तो अंधेरा घना था। दरवाजे अंदर से खुले थे। जंग लगे कुंडे टूटे पड़े थे। माँ चौखट पर बेहोश मिली। पास ही टूटी माला बिखरी थी। कमरे के भीतर रोहित खाट पर नहीं था। फर्श पर लालचट पानी की परत चमक रही थी और दीवारों पर हाथ के बड़े निशान थे, रक्त मिश्रित, मगर उंगलियां इंसान से लंबी। मैंने हर कोना टटोला, फिर सीढ़ियों से ऊपर गया। वहां लालटेन पूरी ताकत से जल रही थी और बीच कमरे में रोहित घुटनों के बल बैठा था, बिल्कुल शांत। आंखें फिर से अपनी रंगत में थी, मगर पलकों पर नमकीन धारें सूख चुकी थी। मैंने उसे संभाला तो वह थकी हुई सांस में मेरे कंधे पर ढरक गया। तभी हवेली की छत पर किसी भारी चीज के घसीटने की आवाज हुई। मैंने ऊपर देखा तो खपरेल के ऊपरी सिरों पर काली रेखाएं उभर रही थी, जैसे कोयले से किसी ने कुछ लिखा हो। रेखा ने टिमटिमाती रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। वे लकीरें कोई भाषा नहीं थी, बल्कि परत दर परत चोट के निशान लग रहे थे। मगर अचानक वो सब धीमे से मिटने लगी, जैसे किसी ने हाथ फेर दिया हो। हवा की चाल साधारण हो चली। लालटेन की लौ अब पीली और अस्थिर थी। नीचे माँ होश में आई तो उसने बताया कि रोहित की आंखें खुली थी, मगर उनमें कोई और झांक रहा था। उसने दीवार पर उंगली घुमाई, तभी उसकी उंगलियां लहूलुहान हो गई और वह बेहोश हो गई। ओझा ने थके स्वर में कहा, शैतान वापस अपने घर जा चुका है, पीपल की जड़ों में। वही भ्रूण पिंजरा उसकी कैद बन गया है। मगर उसने चेतावनी दी, पीपल के नीचे कभी दिया मत जलाना और हवेली का पिछला दरवाज़ा सूर्यास्त के बाद मत खोलना, वरना जड़ें फिर से रास्ता बना लेगी। अब महीनों बीत चुके हैं। रोहित धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, पर कभी कभी आधी रात को वह करवट बदलते बदलते ठिठक जाता है, मानो नींद में भी किसी अंधेरे कुएं की ओर सुन रहा हो। लालटेन की लौ अब शांत है, लेकिन मेरे मन में कभी कभार वह सड़ी हुई बदबू तैर जाती है। मैं जानता हूँ शैतान मीठा नहीं, बस सोया हुआ है पीपल की नमी में, जड़ों की अंधेरी सोहबत में। और मैं हर शाम सूरज डूबने से पहले हवेली के दरवाजे कसकर बंद कर देता हूँ,
सिर पर ओझा की राख चुपचाप मलते हुए, ताकि भूल से भी वह नीली आंच फिर से ना भड़के।